हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के हम लोग सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट के बारे में पहले से ही देख लिया है। शैडो को हम लोग पढ़ते टाइम इस लाइट के एप्लीकेशंस को हम लोग इस पे यूज़ करेंगे। शैडो को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में लाइट सीधी रेखा में चलती है या नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि लाइट जो है कि सीधी रेखा में नहीं चलती। इस एप्लीकेशन को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 3 कागज़ की मोटी शीट्स लेते हैं जिनसे कि लाइट पास नहीं हो पाता है। हम लोगों ने इन कागज की शीट्स पर एक जैसा होल किया और उनको कुछ दूरी पर रख दिया। हम लोगों ने एक साइड पर लाइट का एक सोर्स रखा, यानी कि वी पुट अ लाइट सोर्स ऑन वन साइड एंड वी ऑब्जर्व। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही ये लाइट इन शीट्स पर पड़ती हैं, लाइट इन शीट्स के होल से निकल के इन होल्स से निकल जाती है। हम लोगों ने इसके अनदर साइड पर एक पर्दा रख दिया है। लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक सीट रख दिया, पर्दा। वी ऑब्जर्व दैट लाइट इन तीनों होल्स से पास होकर इस पर्दे पर एक छोटा सा होल बनाती है, यानी कि एक हल्का सा प्रकाश दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, वी चेंज द सिचुएशन। हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस सीट की सिचुएशन को हल्का सा डिसबैलेंस कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इस सीट की सिचुएशन को हल्का सा ऊपर या नीचे किया, हम लोग देखते हैं एंड आफ्टर मेकिंग डिस्टर्बेंस इन द सीट व्हाट वी सी, हम लोग देखते हैं कि अब लाइट इस होल से पास तो होती है, लेकिन वो सेकंड वाले सीट के होल से नहीं जाती, बल्कि यहीं पर कहीं रुक जाती है। यानी लाइट यहां से इस पहले होल से चलकर मुड़ती नहीं, बल्कि सीधे निकल जाती है। अगर लाइट मुड़ती तो इस पहले होल से निकलकर दूसरे होल से होते हुए तीसरे होल पर जाके फिर पर्दे पर होल बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है। सो वॉट वी लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, हम लोग इसको देखकर क्या समझते हैं? हम लोग समझ पा रहे हैं कि लाइट जो है, यानी कि प्रकाश, सीधी रेखा में चलती है, बल्कि मुड़ती नहीं है। यही कारण है कि सेकंड वाले सीट पर लाइट होल से न जाकर उसके किसी पार्ट पे पड़ी होगी। एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है या नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग एक हॉलो यानी कि खोखला पाइप ले लेते हैं जिसके दोनों तरफ के भाग खुले हुए हैं। हम लोग ऐसा करने पर हम लोग क्या देख पाते हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग दिस, मान लेते हैं कि इसके एक साइड पर एक लाइट ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट एमिट कर रहा है, एंड इफ वी लुक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पाइप, देन व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमें इस पाइप के माध्यम से हमें लाइट दिखलाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, वी चेंज द सिचुएशन। हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस पाइप को हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। पाइप को हम लोगों ने जब टेढ़ा कर दिया और हम लोगों ने एक साइड लाइट का सोर्स रखा, यानी प्रकाश का स्रोत रखा, हम लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों ने अनदर साइड से इस लाइट को चेक करने का प्रयास किया। देन व्हाट वी सी, हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है कि अब हमें सेकंड वाले सिचुएशन में नहीं दिखाई दे रहा है। यानी यह लाइट कुछ दूर सीधी रेखा में चलकर इस पाइप के माध्यम से कुछ दूर चला और कहीं आकर टकराकर रुक गया, बल्कि मुड़कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचा। यानी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी हम लोगों ने देखा कि लाइट मुड़ती नहीं, बल्कि सीधी रेखा में चलती है। अतः हम कह सकते हैं, वी मे से दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। फ्रेंड्स,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शैडो। हम लोग शैडो के बारे में डिस्कस करेंगे कि शैडो क्या है। हम लोगों ने ये जो अभी एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग शैडो को समझने के लिए इन एक्सपेरिमेंट्स का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, शैडो को समझने के लिए भी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट सपोज हम लोग एक कागज, एक सीट ले लेते हैं, एक सीट ले लेते हैं, उसके एक साइड हम लोग लाइट सोर्स ले लेते हैं। वी टेक अ लाइट सोर्स। सीट के अनदर साइड हम लोग एक पर्दा लगा देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये लाइट जब सीट पे पड़ती है, सीट पर पड़ती है, तो हम लोग देखते हैं कि सीट के जितने भी पार्ट पर, यानी इस एरिया के जितने भी एरिया पर सीट पर लाइट पड़ती है, वह इससे पास नहीं होती, इससे पास नहीं होती, बल्कि ये सीट उस लाइट को, उतने एरिया तक के लाइट को रोक देता है। उसके आसपास का जो लाइट है वो पर्दे पर जाके गिरता है, आसपास का लाइट जाकर पर्दे पे गिरता है। फ्रेंड्स, रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट इज दैट वो एरिया, जितने एरिया से लाइट पास नहीं हुआ था, सेम टाइप का एक इमेज, एक स्ट्रक्चर हमें पर्दे पर भी दिखाई पड़ता है। हमें पर्दे पर भी उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखलाई देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। फ्रेंड्स, यही जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर इज बेसिकली द शैडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर बनता है काले रंग का, ये वास्तव में इस वस्तु या सीट का शैडो यानी कि परछाई है। लाइट जितने भाग से रुका, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। हम लोग फ्रेंड्स एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि लाइट के माध्यम से, जो टॉर्च होता है, टॉर्च के माध्यम से हम लोग बचपन में कुछ एक्टिविटीज करते थे। हम लोग अपने हाथों को अलग अलग तरीकों से मूव करते थे और दीवार पर हमें अलग अलग आकृतियां दिखलाई पड़ती थी। फ्रेंड्स, लेट सपोज यह एक टार्च है। हम लोग अपने हाथ को जब अलग अलग तरीकों से घुमाते थे, अलग अलग तरीकों से जब घुमाते थे, तो हमारे हाथ के द्वारा लाइट जितना रोक लिया जाता था, पर्दे या दीवार पर हमें हमारे हाथ की एक अलग अलग स्ट्रक्चर या आकृति दिखलाई पड़ती थी जो कि ब्लैक रंग की होती थी। वास्तव में वह हमारे हाथ की क्या होती है फ्रेंड्स? शैडो होती है। जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं शैडो। हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि शैडो टाइम के साथ हमें छोटी बड़ी भी दिखलाई पड़ती है। हम लोग उसके रीजन को भी समझ लेते हैं कि वास्तव में जो शैडो होते हैं, वाई द शैडो वी सी फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, समटाइम्स बिगर एंड समटाइम्स स्मॉलर। कुछ समय हम लोग बड़े देखते हैं, बड़ी परछाई देखते हैं, और कुछ टाइम हम लोग छोटी परछाई देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसको भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मान लीजिए कि आप दोपहर के समय किसी छत पे खड़े हो और सूर्य यानी कि सन आपके बिल्कुल ऊपर है। दोपहर के समय सन बहुत ऊपर है। जब हम छत पे खड़े होते हैं तो फ्रेंड्स व्हाट वी सी, हम लोग क्या देखते हैं, आप खुद अनुभव करिएगा या आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि हमारे शरीर के जितने भी भाग पर, यानी हमारे शरीर के ऊपरी भाग पर सन रे यानी सनलाइट पड़ती है। हम देखते हैं कि जिस भाग पे सनलाइट जितने भाग पे पड़ती है, हमारे पैरों के पास एक काली संरचना, ब्लैक स्ट्रक्चर वी सी बिलो अवर फीट। हम लोग अपने पैर के नीचे एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्रेंड्स, वास्तव में ये हमारी परछाई होती है। हमारे शरीर के जितने भाग द्वारा, हमारे शरीर के जितने पार्ट के द्वारा लाइट को प्रिवेंट यानी रोक लिया जाता है, उतने ही भाग पर हमें ब्लैक स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है।
फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे कि शैडो छोटी या बड़ी क्यों होती है, तो उसका रीजन है, उसके टू इंपॉर्टेंट रीजन है। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज एंगल, यानी ऑब्जेक्ट्स की दूरी और उनके बीच का कोण। फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल से समझिए कि जब भी आप सुबह शाम सन के सामने खड़े होते हैं, व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि आपकी परछाई दोपहर की अपेक्षा बहुत बड़ी दिखलाई पड़ती है। उसका रीजन क्या है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि वास्तव में सुबह शाम हमें परछाई बड़ी क्यों दिखलाई पड़ती है। सो फ्रेंड्स उसका रीजन है एंगल। हमारे शरीर पे जो सनलाइट पड़ता है वो एक विशेष प्रकार के कोण पर पड़ने लगता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स यानी परछाई हमें बड़ी दिखलाई पड़ने लगती है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सनलाइट यानी प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलती है। लेट सपोज फ्रेंड्स ये सनसेट यानी सूर्यास्त का समय है। हम लोग जब खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के जिस भी भाग पर सनलाइट पड़ता है उतने भाग द्वारा लाइट को रोक लिया जाता है, परंतु बट हमारे आसपास से लाइट्स जो है कि निकल के सरफेस पर यानी जमीन पर गिरती है। फ्रेंड्स जितने भाग द्वारा लाइट रोक लिया जाता है उसके पास से जितने भी लाइट्स गुजरती हैं, पास होती हैं, उनको थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती। अगर घूम के चलती तो यहाँ से चलती और यहीं पे गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सीधी रेखा में चलती है, इसलिए उनको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। फ्रेंड्स हमारे शरीर के आसपास यानी हमारे शरीर को टच करते हुए जो भी लाइट सरफेस पे गिरती है वो थोड़ी दूरी पर गिरती है। मान लेते हैं कि लाइट यहाँ पे गिरी, तो फ्रेंड्स हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारे पैरों से लेकर इस लाइट तक हमारी उतनी बड़ी इमेज बनेगी। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सरफेस या हेड, इस सरफेस या हेड से जो लाइट का सोर्स होगा, यदि उसका एंगल यानी उसका झुकाव जितना कम होगा, हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, झुकाव जितना कम होगा, जितना लेस होगा, the inclination which is much less, the length of shadow will be bigger, जो शैडो की लंबाई होगी वो बिग होगी, बिग शैडो। और यदि जो ये थीटा यानी एंगल यानी कि झुकाव जितना अधिक होगा, मोर इंक्लिनेशन, जितना झुकाव अधिक होगा हम लोग देखेंगे कि स्मॉल शैडो उतना बनेगा। झुकाव कम होगा तो शैडो बड़ा बनेगा और झुकाव अधिक होगा तो शैडो छोटा बनेगा। सूर्य हमारे ऊपर होता है तो झुकाव पृथ्वी के साथ लगभग बहुत कम होता है, यानी 90 अंश के आसपास होता है या थोड़ा कम ज़्यादा होता है, इसलिए परछाई छोटी बनती है। फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि पिन होल्स किसे कहते हैं। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है पिन होल्स के बारे में, जो कि इमेजेज ऑफ शैडो से रिलेटेड है। हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि पिन होल्स क्या होता है। फ्रेंड्स पिन होल्स के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा कि गाँव में एक बॉक्स टाइप का आता था, जिसमें एक बड़ा सा बॉक्स होता था, उसमें पर्दे लगे होते थे अंदर और उस पर इमेजेस दिखाई जाती थी। पिन होल्स भी कुछ वैसा ही है। पिन होल्स में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि 2 टाइप के बॉक्स होते हैं। एक बड़ा बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक छोटा बॉक्स होता है जो कि इस बॉक्स के अंदर आसानी से आगे पीछे कर सके। इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है जो कि इसके अंदर आसानी से आगे पीछे कर पाता है। फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि इस बड़े वाले बॉक्स में
इस बड़े वाले बॉक्स के एक वाले यानी दोनों जो बॉक्स हैं उसके एक तरफ की पट्टी को उखाड़ देते हैं। इस छोटे वाले बॉक्स में, इस छोटे वाले बॉक्स के मिडिल में, इसके मिडिल में हम लोग एक रेक्टेंगल बनाकर काट देते हैं और उस पर एक पर्दा लगा देते हैं, एक वाइट शीट लगा देते हैं। हम लोग इस बड़े वाले बॉक्स में एक होल कर देते हैं ताकि हमें कोई चीज दिखलाई दे। हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेट सपोज हमें एक ट्री देखना है, हमें किसी पेड़ को देखना है, इस पिन होल्स की मदद से, फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं पिन होल्स। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इस पिन होल्स की मदद से इस ट्री को देखने का प्रयास करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी सी, वी ऑब्जर्व दैट इस ट्री से चलने वाली जो लाइट है वो इस पिन से होकर पर्दे पर पड़ती है और इस ट्री के फीट यानी जड़ से होकर चलने वाली लाइट भी इसी पर्दे पर पड़ती है, इसी पर्दे पर कहीं पड़ती है। हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जब भी यह लाइट इस पर्दे पर पड़ती है हम लोग क्या देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर यह इमेज, यह होल है, पिन है, और इसी लाइट, इस जो पर्दे को हमने काटा था छोटे वाले बॉक्स में, उस पर इस पेड़ की इमेज बनती है। हम लोग जैसे ही इस बॉक्स को आगे पीछे करते हैं हम लोग देखते हैं कि इस पर्दे पर, इस छोटे से पर्दे पर हमें जो ट्री की इमेज है वो छोटी बड़ी होती दिखलाई पड़ती है। फ्रेंड्स, हम लोग पहले से जानते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, फीट से चलने वाली जो लाइट है वो इस पिन से निकलकर आगे निकल जाएगी, इस ट्री के हेड से ऊपरी भाग से चलने वाली लाइट इस पिन से होकर नीचे आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो इमेज यानी जो इस ट्री का इमेज इस पर्दे पर दिखलाई देगा वो क्या होगा, वो उल्टा दिखलाई देगा। इस पर्दे पर दिखलाई देने वाला इमेज, द इमेज व्हाट इज शोन ऑन द कर्टेन और ऑन द सीट, वो क्या होगा, कलरफुल होगा। यानी ट्री जिस कलर का होगा हमको हल्का धुंधला कलर उस पे, उस ट्री का उल्टा दिखलाई पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में शैडो और इस इमेज में डिफरेंस क्या होगा। हम लोगों ने देखा है कि शैडो ऑलवेज ब्लैक होता है जब ऑब्जेक्ट ओपेक होगा, ओपेक यानी कि अपारदर्शी होगा। जब ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तो जो उसका शैडो बनेगा वह ब्लैक बनेगा। जबकि पिन होल्स यानी इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं कि इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, वो कलरफुल बनेगा। शैडो हमेशा उसी पोजीशन में बनेगा जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट सीधा है तो शैडो भी सीधा बनेगा। लेकिन पिन होल्स में जो बनने वाला इमेज है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का उल्टा बनेगा। यानी पेड़ सीधा है तो इसमें हमें उल्टा दिखलाई देगा। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि शैडो में जो है, शैडो की परछाई का छोटा बड़ा होना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें इमेज का छोटा बड़ा होना इस बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उस पे होता है। सो फ्रेंड्स, शैडो के रेफरेंस में हम लोग आज इतना ही देखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिरर एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट एंड शैडोज के रेफरेंस के रिगार्डिंग जो कुछ भी छूटा है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लीव करिए, हम लोग उसको अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।